साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, ये बाड़मेर कृषि उपज मंडी की तस्वीरें है। सभी व्यापारी जो मंडी के व्यापारी है, इन्होंने एक व्यापारी के खिलाफ जिला प्रशासन को और मंडी प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने कहा है कि एक व्यापारी है जो हमें ब्लैकमेल कर रहा है। उनका नाम भरत है, जो पिछले कई दिनों से हमें व्यापारियों को ब्लैकमेल कर रहा है और ब्लैक में दुकानें मांग रहा है। इसको लेकर व्यापारी सब एक हुए हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है, पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। इन्होंने मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। चलो इन व्यापारियों से बात करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं, पूरा मामला जानते हैं। आखिर क्या मामला है, इन व्यापारियों ने क्यों सौंपा है जिला प्रशासन को ज्ञापन? उससे पहले एक बार शेयर कर दो, धन्यवाद। और चलो व्यापारियों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? पिछले 2-3 दिन से विवाद चल रहा है, क्या विवाद है? मेरा नाम गौतम बोत्रा है, मैं मंडी व्यापारी हूँ। अभी 2-3 दिन से जो विवाद का इश्यू ये है कि जो मंडी समिति के मुख्य प्रांगण में भूखंड आवंटन की प्रक्रिया पिछले 2 वर्ष से प्रस्तावित है, उसके संबंध में 2021 में ये जो आवेदन पत्र है मंडी समिति ने लिए थे। उसके बाद में करीबन 1 साल भर तक इसकी जाँच चली। उसके बाद में निर्देशालय द्वारा अचल संपत्ति नीति 2005 की जगह संशोधन करके 2010 को वरीयता सूची का प्रावधान किया, जिस पर मंडी समिति द्वारा माननीय निर्देशक महोदय कृषि विपणन निर्देशालय से निर्देश मांगा और उन्होंने निर्देश प्राप्त करके संशोधित विज्ञप्ति निकाल करके 2010 के आवेदन आमंत्रित किए और 2021 के आवेदनों के बाद में 2022 में जो 2010 के संशोधित आवेदन पत्र थे उनको संलग्न करते हुए आवंटन प्रक्रिया आरंभ की। उसके बाद 1 वर्ष तक विस्तृत जानकारी करते हुए आवेदकों को नियमित रूप से 3-3, 4-4 बार नोटिस देकर के सुनवाई के लिए पर्याप्त अवसर देते हुए उन्होंने बुलाया और उसके बाद में उन्होंने पूर्ण रूप से जांच करने के बाद में नियमानुसार उन्होंने एक अस्थायी सूची जारी की। जो वरीयता सूची में थे वो संख्या 42 थी। टोटल भूखंड जो 106 थे, उसमें से 62 भूखंड जो थे वो व्यापारी वर्ग से थे, जिसमें 42 तो वरीयता सूची में आ गए, नियमानुसार जो था अचल संपत्ति नीति 2005 के अनुसार था। उसके बाद में शेष बचे जो भूखंड थे उनको 1.5 गुना में आवंटन करने का प्रावधान है नीति में। उन्हीं के अंतर्गत जो शेष 20 दुकानें थी उसमें करीबन 90-91 आवेदक आए। उन सारों के तथ्यों के दस्तावेजों का गहन चिंतन करने के बाद नियमानुसार आवंटन नीति में 15 दिन आपत्ति का समय था, उसमें आपत्ति आमंत्रित की गई। जिन व्यापारियों को अयोग्य या अनएलिजिबल घोषित किया गया था उनसे आपत्ति आमंत्रित की गई। चूँकि उसके बाद में सरकार द्वारा चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आचार संहिता लग गई, उस कारण से जो आपत्तियाँ थी वो अभी विचाराधीन है। लेकिन अभी कुछ 2-3 दिन से कुछ ऐसे चंद लोग हैं जिनका अभी मंडी के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है, जिन्होंने खुद ने इस आवंटन में पिछले 2 साल की कार्रवाई में कभी आवेदन नहीं किया। ये एक भरत है ना, उसकी क्या व्यवसाय है? ये पूर्व में ये कोई खोटे घी का धंधा करता था और उसके बाद में इसका धंधा चलने के बाद में 5-7 बार इसकी प्रशासनिक कार्रवाई होने के बाद में इसका माल वगैरह सीज होने से ये आर्थिक रूप से कमज़ोर हो गया। तो उसके बाद में ये अभी मिर्च मसाले का काम कर रहा था। अभी भी सैंपलिंग की कार्रवाई में उसका ये जो घटनाक्रम होने के बाद में उसके पे उसने सोचा कि भाई ये जो मंडी का जो आवंटन है, ये आवंटन व्यापारियों के भविष्य का निर्धारण करने की प्रक्रिया है। इसमें अगर इनको ब्लैकमेल किया जाए तो इसमें इनको पैसों की कुछ न कुछ मुझे प्राप्ति हो सकती है। उसी उद्देश्य से पिछले 5-6 दिन से वो व्हाट्सएप पे मैसेज दे रहा है। उसके बाद में अभी वो 2 दिन से इधर उधर लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करके उनको गुमराह कर रहा है कि आपको जो 1.5 गुना की दुकान है वो मैं हाथों हाथ दिला दूंगा। जब प्रशासन उसकी प्रक्रिया कर रहा है, प्रशासन की आवंटन कमेटी है, निर्देशक निर्देशालय द्वारा समय समय पर उसकी मॉनिटरिंग होती है, उसके बावजूद जिस व्यक्ति का इस आवंटन से कोई लेना देना नहीं, किसी प्रकार का उसको कोई आवेदन नहीं, किसी प्रकार की मंडी में किसी 4 संस्थाओं में वो किसी प्रकार का पदाधिकारी नहीं, उसके बाद में केवल व्यापारियों को गुमराह करने के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई करके किसी को व्यक्तिगत रूप से टारगेट कर रहा है और मदगढ़ तथ्य
वो ये कह रहा है साहब 44 दुकानों की लिस्ट जारी हो गई, जबकि वास्तव में वो 42 भूखंडों की लिस्ट। 1-2 दिन पहले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई थी उसकी मिर्च मसाले की। हाँ, उसका एक भाई चोटन में है, उसका वो मिर्च मसाले का बड़ा फर्जी का धंधा पहले ये करता था, अभी वो कर रहा है। उसकी सैंपलिंग हुई थी, वहाँ माल सीज भी हुआ, और ये कई वर्षों से कर रहा है। उसी से इसके थोड़े पैसे बढ़ने के कारण वो इस तरीके ऐसे लोगों के खिलाफ मंडी के सभी सदस्य शिकायत क्यों नहीं करते? नहीं, हम लोगों ने आज मीटिंग इसीलिए बुलाई है। ये जो हम 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, हम सब आवेदन करता है और हम सब ने एक मानस बनाया है कि ये जो ब्लैकमेल कर रहा है, इसके संबंध में अपन ने इनको जो भले मानस की तरफ से, जो ज्ञानात भाई लोगों की तरफ से जो आम धारणा के हिसाब से उनको समझाना चाहिए, उसकी हमने पहल कर ली है। उसके बाद एक कोई मंदिर ट्रस्ट का कोई पैसा वैसा भी है, वो क्या है मामला? वो तो हमारे मंदिर ट्रस्ट में, मैं एक महावीर जिनालय में अध्यक्ष हूँ, उसमें ये कोषाध्यक्ष है। पिछले 4 महीना पहले कोई उस समय हमारे पर्यूषण पर्व में हम साधारण खाते के लोगों से पैसे लेते हैं, वो करीबन 4-5 लाख रुपए का आवरा होता है। उसके संबंध में 4 महीने से ना ये हिसाब ला रहा है, वो उस संबंध में ला रहा है, तो वो ट्रस्ट का अलग ही मुद्दा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। अलग ही वो है, वो ट्रस्ट मतलब हमारा सक्षम है। 17 लोग हमें 15 लोग हम कह चुके हैं, हमने कई बार मैसेज भी किया। इसके आज के जिन लोगों ने, इनके भाइयों ने भेजा था, उनको भी हम आज जाके कह के आए हैं भाई या तो उनको कहो समय पे आवे, नहीं तो फिर हम इनके विरुद्ध जो भी है वो निर्णय पारित करेंगे, प्रस्ताव पारित करेंगे। मूल रूप से बात ये है कि जिसका इस आवंटन में कोई लेना देना नहीं, जिसने आवेदन नहीं किया और उसके बाद में इस तरीके की जो शिकायतें करके प्रशासन को भ्रमित कर रहा है, लोगों को भयभीत कर रहा है, लोगों को ब्लैक मार्केटिंग करके उनसे पैसे वसूलने का जो ये कृत्य कर रहा है। इसलिए हम सब ने आज बैठ करके निर्णय किया है कि अगर ये आज तक भी अपनी इस तरीके की कार्यशैली को नहीं रोकता है, तो आगामी दिनों में हम ब्लैकमेलिंग का मुकदमा दर्ज करेंगे। कौन, उसका क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये मूल रूप से इसको भरत बंसाली करके ऐसा कोई नाम है। हाँ। और ये कई 7-8 साल से ये चोटन का रहने वाला है। यहाँ भी इसने दुकान की है, किराए पे पहले थी, अब इसने घर की दुकान भी ले ली है। और इसका मूल मकसद उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जिन लोगों को ये साथ लेके घूमता है, उन लोगों के न तो इस आवेदन में कोई पात्रता है, और मैं ये पूछता हूँ, सबसे बड़ी बात ये है कि जिन लोगों के पास 2 वर्ष का समय था, आवेदन प्रक्रिया के लिए 30 दिन की म्याद थी, उसके बाद में संशोधित विज्ञप्ति में 30 दिन की और उनको म्याद मिली, उसके बाद में आपत्ति का 15 दिन का समय था, उस समय इसने कोई ऐतराज़ नहीं किया। जब अब अंतिम चरण में जो व्यापारी पिछले 15-20 सालों से यहाँ व्यापार कर रहे हैं, उनके पास घर की दुकान नहीं है, अनुज्ञा पत्र उनके पास है, उनका राइट बनता है, और जो ये प्रक्रिया हुई है, मैंने पिछले 25 साल से 30 साल से मैं भी इस मंडी में हूँ, मैंने इतनी पारदर्शी प्रक्रिया आज दिन तक नहीं देखी। उसका कारण है कि जांच में जिन्होंने 1.5 साल लगाया हो, 4-4 एक पार्टी को नोटिस दिया हो, जिनके 15-15 दस्तावेज लिए हो, उसके बाद में अगर कोई व्यक्ति अगर राह चलता है, ये कहते हैं कि साहब इसमें घोटाला है, और इस तरीके से प्रशासन को अगर भ्रमित करता है या व्यापारियों को भयभीत करता है, तो ये घोर कृत्य है। उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। आगामी 2-3 दिनों में हम FIR तो ब्लैकमेलिंग की जरूर इसके खिलाफ करेंगे, क्योंकि कई व्यापारियों के पास जाकर के ये पैसा मांग के आया है। आज इसने नई मांग रखी है कि मेरे 2 नए भूखंड आवंटन डलवा दो तो मैं ये काम बंद कर दूं, लेकिन ये हो नहीं सकता, क्योंकि प्रशासनिक कार्य प्रशासनिक ढंग से होता है, उसकी एक लिमिट होती है, उसकी एक प्रक्रिया होती है। मॉनिटरिंग करने के लिए निर्देशक महोदय बैठे हैं, उसके बाद ADM साहब हमारे प्रशासक है, उनसे सारे व्यापारी है। यहाँ व्यापारी कई वर्षों से है, 4-4 व्यापार संघ है, 400 व्यापारी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। एक व्यक्ति को तकलीफ है, जो ये व्यक्ति मंद गलत बातें कर रहा है। कभी कहता है साहब के इनके घर में एक व्यक्ति को 4 दुकानें दे दी। साहब, भारत के संविधान ने एक व्यक्ति को अपना मूल स्वतंत्र अधिकार दिया है। घर में 4 व्यक्ति है तो वो चारों के लिए स्वतंत्र अधिकार अलग अलग है। कृषि मंडी ने 4 व्यक्तियों को 4 लाइसेंस जारी किया तो वो 4 दुकान पाने के पात्र है। उसके बाद भी अगर पात्र नहीं है तो मंडी समिति के अधिकारी, प्रशासन, डायरेक्टरेट, सरकार, आजकल तो आवंटन का अनुमोदन राज्य सरकार करती है, तब जाके आवेदन होता है, सरकारी विभाग के पास भी नहीं है। फिर इस तरीके का जो भय पैदा कर रहे हैं, इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं, इसलिए आज सारे व्यापारी चिंतित थे। उन्होंने एक मीटिंग की है। आज हम बाकी व्यापारी जो नई आवेदन में है उनका भी हम सहयोग लेंगे और भारी आंदोलन करेंगे, और इस तरीके का गुमराह करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम कठोर से कठोर कार्रवाई करने के लिए आगे अग्रसित है और हमारे में रोष है। अभी हम ADM साहब से जाएंगे। अभी हमने मंडी समिति के प्रशासक सेक्रेटरी साहब को से भी बात की, लेकिन वो अभी आज छुट्टी के कारण बाहर है। अगर कोई यहाँ अधिकारी आएगा तो हम उनको भी ज्ञापन देंगे। हमारी मांग है कि हमारा 2 साल से प्रस्तावित जो आवंटन प्रक्रिया है इसको तत्काल प्रभाव से करें, व्यापारियों को राहत दे। सरकार ने हमारे लिए ये योजना बनाई है, उसका लाभ मिलने का हम अधिकारी है और हमें मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। नाम है आपका? मेरा नाम संजय बोरा है। मैं कृषि मंडी परिषद व्यापारी संस्थान का सेक्रेटरी हूँ। ये आवंटन तकरीबन 2 साल पहले आवेदन फॉर्म मांगे गए थे, जब अचल संपत्ति आवंटन नीति 2005 की थी। उसके बाद में राजस्थान सरकार ने बजट घोषणा में इसको संशोधित करके 2010 कर दिया। उसके बाद में मंडी सेक्रेटरी द्वारा विज्ञप्ति निकाली गई, 2010 के आवेदन मांगे गए, उसमें पूर्णतया टाइम दिया गया। हम लोगों ने फॉर्म भरे हैं
पारदर्शी काम है। तकरीबन एक फाइल के अंदर हमने लगभग 500 पेज फोटोकॉपी करवा के समय समय पर जो नोटिस दिए गए उनकी हमने पूर्ति की है और सारे कागज हमने दिए। फिर भी कोई आदमी अगर आदतन शिकायत करता बन के हमारी शिकायतें करता है तो वो गलत है। उसके पास कोई सच्चा तथ्य नहीं है, बिल्कुल झूठे तथ्य है। वो आदमी कहता है इकरानुल की लिस्ट है, उसको मैं पूछता हूँ इकरानुल की तू लिस्ट ला के दे दे, जबकि वो 97 की लिस्ट है। वो कहता है 44 भूखंड है, हम कहते हैं 42 भूखंड है। उसके पास कोई कागज नहीं है, कोई सारे झूठे तथ्य है। वो सिर्फ यही चाहता है मेरे अब 2 फॉर्म दिलवा दो और मुझे दुकानें दिलवा दो। ये कतई पॉसिबल नहीं है। और ऐसे आदमी हमें प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमियों पर शिकंजा कसे और मंडी का आवंटन करवाए ताकि सरकार को भी आय हो सके और सरकारी काम भी चल सके। ठीक है, धन्यवाद। नाम है आपका? कैला जी, क्या समस्या है? समस्या कुछ नहीं है, ये कुछ भरत भंसाली करके कोई है जो ये बिना फालतू की बातें फैला रहा है। बाकी 2005 की आवंटन नीति थी और बजट में संशोधन हुआ है, बाकायदा उसकी विज्ञप्ति है और उसके डॉक्यूमेंट्स है। 2005 की नीति को बदल के 2005 की जगह 2010 किया गया था और उसके बाद में उनसे सारे व्यापारियों से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं और सब ने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड भी करवाए हैं। एक नहीं 4 बार सेक्रेटरी साहब ने और मंडी के पदाधिकारियों ने उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं। अगर उनको कहीं पर भी थोड़ा सा भी संशय लगा है तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और व्यापारियों ने सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाए हैं। अब जिन के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड हुए हैं उनका नाम अलॉटमेंट में हुआ है। अब जो भरत भंसाली ये कर रहा है इनका नाम नहीं है। कल भी कई लोगों का और कहा है कि अगर मेरे 2 भूखंड अंदर हो जाते हैं तो मैं शांत हो जाऊंगा, लेकिन बात ये है कि ऐसा हो नहीं सकता। ये प्रशासनिक प्रक्रिया और उसी के हिसाब से होगी, किसी के कहने से नहीं होगी। ठीक है, धन्यवाद।